ये कहानी उस बेटी की है जिसने अपने ही पिता की हत्या की। इस घटना को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और इस घटना को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु देश का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। बेंगलुरु के राजाजी नगर थाना क्षेत्र में नागराज रोड पर स्थित 5वें ब्लॉक में जय कुमार जैन अपने परिवार के साथ रहते थे। जय कुमार जैन का कपड़ों का थोक का व्यापार था। पत्नी पूजा के साथ परिवार में 15 वर्षीय बेटी ईशा और उसका एक छोटा बेटा था। जय कुमार की उम्र 41 साल थी। वैसे तो वो राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर के पास स्थित मैड गांव के निवासी थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए परिवार के सभी सदस्य ऐशो आराम से जिंदगी जीने में विश्वास करते थे। जैन परिवार को देखकर कोई भी ऐसी जिंदगी जीने की तमन्ना कर सकता था। परिवार में सब कुछ था, सुख, शांति, पैसा, जो भी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए होता है। जय कुमार और पूजा अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जय कुमार चाहते थे कि उनकी बेटी ईशा जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन एक दिन पूजा और बेटे को पौंडीचेरी में फैमिली फंक्शन में शामिल होना था। जय कुमार जैन शाम 7 बजे अपनी पत्नी और बेटे को कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए, जिस बीच उनकी बेटी ईशा घर पर अकेली थी। ये बात 17 अगस्त 2019 शनिवार की है। पत्नी व बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जय कुमार घर वापस आ गए। घर आने के बाद बाप बेटी ने साथ में बैठकर डिनर किया और रात को उनकी बेटी ईशा पापा के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में आई और उन्हें पकड़ाते हुए बोली कि पापा ये दूध पी लीजिए। तो ये काम रोज पूजा किया करती थी, लेकिन उस दिन पूजा घर पर नहीं थी, तो ईशा ने अपने पापा को दूध दिया। दूध पीने के बाद जय कुमार अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन अगले दिन यानी 18 अगस्त 2019 को लगभग 7 बजे पड़ोसियों ने जय कुमार के घर के बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और धुआं देखा। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस को भी सूचना दी। इस बीच जय कुमार की बेटी ईशा ने भी काफी शोर मचाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बताए गए पते पर पहुंची और जय कुमार के मकान के अंदर पहुंचकर बाथरूम में लगी आग बुझाने लगी, लेकिन आग बुझाने के बाद उन्हें जय कुमार जैन की बाथरूम में आग से झुलसी हुई लाश दिखी। कपड़ा व्यापारी जय कुमार जैन के घर के बाथरूम में आग लगने के कारण हुई मौत की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। देखते ही जय कुमार जैन के घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसने भी सुना कि कपड़ा व्यापारी जय कुमार जैन की मौत हो गई है, उसे उस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आग बुझने के बाद थाना राजाजी की पुलिस भी वहां पहुंच गई। मौके वारदात पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। जय कुमार जैन की बेटी ईशा ने बताया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, तभी अचानक से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पापा उसी में जल गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय जय कुमार के घर पर मौजूद युवक प्रवीण ने बताया कि आग लगने के बाद हम दोनों ने आग बुझाने का भी प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई और इस दौरान हम दोनों के भी हाथ पैर जल गए। ये मामला एक बहुत ही जानी मानी व्यवसायिक परिवार का था, इसलिए पुलिस ने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया था। खबर पाकर सहायक पुलिस संयुक्त बी धनंजय कुमार व डीसीपी एन शशि कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके साथ फोरेंसिक टीम भी आ गई थी। मौके से सबूतों को इकट्ठा करने व जरूरी सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने जय कुमार जैन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए लाश को विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने भी यही अनुमान लगाया कि जय कुमार जैन की जान शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग में जलने के कारण हुई है। जय कुमार की लाश को देखकर पुलिस को थोड़ा शक हुआ, लेकिन डॉक्टर की जांच मौत का कारण स्पष्ट नहीं कर पाई, इसलिए पुलिस ने इसे साफ शक का करार देते हुए मामला दर्ज कर दिया। जल्द पड़ताल शुरू कर दी। डीसीपी एन शशि कुमार ने इस सनसनी घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने का ठाना। उन्होंने तुरंत अलग अलग टीम को अपना अपना काम बताया। पुलिस टीम द्वारा जय कुमार के आसपास रहने वाले लोग और वह बच्चों से अलग अलग पूछताछ की गई, तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। पुलिस को जय कुमार की बेटी ईशा और पड़ोसी युवक परवीन के प्यार के बारे में जानकारी मिली। घटना के समय भी परवीन जय कुमार के घर पर ही मौजूद था।
पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। मकान में जांच के दौरान फोरेंसिक टीम को गद्दे पर खून के दाग मिले थे, जिन्हें साफ किया गया था। इसके साथ ही फर्श और दीवार पर भी कुछ खून के निशान मिले, जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सब साफ हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि जय के से पहले उसकी हत्या किसी धारी वाले हथियार से की गई है। इसके बाद उच्च अधिकारियों को भी इसकी पूरी जानकारी दी गई और पुलिस का शक जय की बेटी ईशा और प्रवीण पर किया गया। पुलिस ने दूसरे ही दिन दोनों को हिरासत में लेकर उनसे घटना के संबंध में अलग अलग पूछताछ की। इसके साथ ही दोनों के मोबाइल को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया और जब ईशा और प्रवीण को सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और पुलिस के सवालों में उलझकर घटनाक्रम बता दिया और दोनों ने बताया कि उन्होंने ही जय कुमार की हत्या की है। इन दोनों ने जो घटना की कहानी सुनाई उसे सुनकर आप लोगों के पैरों के तलों से जमीन खिसक जाएगी। जय कुमार जैन की बेटी ईशा बेंगलोर सिटी के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी और उस स्कूल में जय कुमार के पड़ोस में रहने वाला प्रवीण भी उस स्कूल में पढ़ता था। प्रवीण के पिता एक कंपनी में काम करते थे और कुछ महीनों पहले उसके पिता सहित कई कर्मचारियों को कुछ लाख रुपए देकर कंपनी ने उन्हें बाहर हटा दिया और ये रुपए प्रवीण के पिता ने इकलौते बेटे प्रवीण के नाम एक बैंक में जमा कर दिए थे और इन रुपयों के ब्याज से ही परिवार का गुजारा चलता था। ईशा और प्रवीण में पिछले 5 सालों से दोस्ती थी और दोनों एक रिलेशनशिप में थे। प्रवीण ईशा से 3 साल सीनियर था। फिलहाल ईशा 10वीं की छात्रा थी, जबकि प्रवीण ने एंटर करने के बाद हिसार के कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। अलग अलग स्ट्रीम्स होने के कारण दोनों का मिलना बहुत ही कम हो पाता था। इसके चलते प्रवीण और ईशा अक्सर फोन पर ही बात किया करते थे। अक्सर देर तक बेटी का फोन पर बात करना और चैटिंग में लगे रहना पिता को पसंद नहीं था, क्योंकि बेटी को लेकर उनके मन में कुछ बड़े सपने थे और ईशा और प्रवीण की दोस्ती को लेकर बहुत दिक्कत थी। जय कुमार ने कई बार ईशा को प्रवीण से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन ईशा को जय की ये सब बातें पसंद नहीं थी, क्योंकि ईशा दिखने में काफी सुंदर और अच्छी कद वाली लड़की थी, जिस कारण वो अपनी उम्र से बड़ी दिखाई देती थी। उसे फैशन के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद था और उसकी सहेलियां भी उसी के विचारों की थी, इसलिए उनमें से जब भी बात हुआ करती थी तो मॉडलिंग, फिल्मों और उनमें दिखाए जाने वाले रोमांस की ही बात हुआ करती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि एक बार परिवार को गुमराह कर ईशा अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के बहाने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। मुंबई में 4 दिन रहकर उसने कई फोटोशूट भी करवाए और फैशन शो में भी पार्टिसिपेट किया। उसने अपनी माँ को फोन पर बताया था कि वह मुंबई में है और 5 दिन बाद वापस लौटेगी। बेटी के चुपचाप मुंबई जाने की जानकारी जब पिता जैन को लगी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और ईशा को घर लौटने पर उन्होंने उसकी बेल्ट से पिटाई की और उसका मोबाइल भी छीन लिया। जय कुमार को बेटी की सहेलियों से पता चला कि ईशा उनके साथ नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई घूमने के लिए गई थी, तो इस जानकारी ने उनके गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। ईशा बचपन को पीछे छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। पिता जय को उसके रंग ढंग देखकर उसकी बहुत चिंता रहती थी, जबकि ईशा के ख्यालों में हरदम अपने दोस्त से बने बॉयफ्रेंड प्रवीण की तस्वीर रहती थी। वो चाहती थी कि प्रवीण हर वक्त उसकी आंखों के सामने रहे। जब जय की तरफ से इतनी पाबंदियां लगा दी गई थी तो दोनों चोरी छुपे शॉपिंग मॉल में मिलने लगे। जय द्वारा फोन छीनने के बाद जब उसने ये बात प्रवीण को बताई तो ईशा को दूसरा फोन लाकर दिया और ईशा अब प्रवीण द्वारा दिए गए फोन से चोरी छुपे बातें करने लगी थी। जल्दी इस बात का पता भी जय को चल गया कि उसे प्रवीण ने दूसरा फोन दिया है और उसने ये फोन भी ईशा से छीन लिया। ईशा का मन इससे विद्रोही हो गया। हिदायत और रोक-टोक से नाराज ईशा ने प्रवीण को पूरी बात बताने के साथ अपनी खोई आजादी वापस पाने के लिए कोई कदम उठाने की बात कही और यहीं से शुरू होता है हत्याकांड का खेल। हत्या के आरोप में जय की बेटी ईशा, जो कि नाबालिग थी, उसने बताया कि वो पिछले 1 महीने से अपने पिता की हत्या की योजना बना रही थी। इस दौरान उसने टीवी सीरियल्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या करने के तरीकों को भी सर्च किया और प्रेमी प्रवीण के साथ मिलकर हत्या को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा। दोनों जुलाई महीने से ही जय कुमार की हत्या के प्रयास में लगे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी।
आखिरकार 17 अगस्त 2019 को ईशा की मां और भाई को किसी फैमिली फंक्शन में पौंडीचेरी जाना था। तब उन्हें मौका मिल गया था। इस कलयुगी बेटी ने अपने पिता की हत्या करने की पूरी योजना बना डाली। जब जयकुमार अपनी बीवी और बेटे को स्टेशन छोड़कर आए तब उन्होंने और ईशा ने साथ में बैठकर डिनर किया। लेकिन डिनर करने के बाद जब ईशा ने दूध दिया तब बेचारे जयकुमार को क्या पता था कि इसमें क्या है। दरअसल ईशा ने उसमें नींद की गोलियां मिलाकर दी थी, जिसे पीकर कुछ ही देर में जयकुमार बिस्तर पर लुढ़क गए। पिता को सोया देख ईशा ने उन्हें आवाज देकर और थपथपाकर देखा और पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद उसने परवीन को फोन कर घर बुला लिया। परवीन अपने साथ एक चाकू लाया और एक चाकू ईशा अपनी किचन से लाई और दोनों ने बिस्तर पर पड़े जयकुमार के गले व शरीर पर बेरहमी से कई बार वार किए, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। जिसके बाद वो लाश को बाथरूम में ले गए और हत्या के समय कमरे में फैला हुआ खून, दीवारों पर लगे खून के छींटे साफ करने के बाद बिस्तर की चादर वॉशिंग मशीन में धोकर सूखने के लिए फैला दी। इसके बाद दोनों आगे की योजना बनाने लगे। सुबह 7 बजते ही ईशा घर से बाहर निकली और 3 बोतलें पेट्रोल की लेकर आई। दोनों ने बाथरूम में पड़े लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान दोनों के भी हाथ जल गए। आग लगते ही पेट्रोल की वजह से तेजी से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। इसके बाद की स्टोरी तो आपको पहले से ही पता है। इस नज़ारे को देखने के बाद पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को कॉल किया था। इस हत्याकांड का खुलासा होने के बाद जब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया तब ईशा की मां व भाई लौट आए थे और ये सब देखकर अचंभित रह गए। दूसरी तरफ परवीन के परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस घटना में यूज किया गया चाकू और साथ ही खून से सना गद्दा और कपड़े और अलग अलग सबूतों को इकट्ठा कर मंगलवार 20 अगस्त 2019 के दिन ईशा को राजाजी नगर पुलिस द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया। जज के आदेश के बाद उसे बाल कियारा बाल मंदिर भेज दिया गया। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि इस कलयुगी बेटी ईशा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वहीं ईशा का बॉयफ्रेंड प्रवीण को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये दोनों प्रेमी जोड़ा इस घटना को एक हादसा साबित करना चाहते थे, लेकिन भूल गए कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस और न्याय के लंबे हाथों से नहीं बच सकता। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और सच्ची घटना के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।